तो तुला राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके पीछे एक रहस्यमयी आत्मा खड़ी है, जिसके बारे में आप शायद जानते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन है, कहाँ से आई और सिर्फ आपके ही पीछे क्यों खड़ी है। इस आत्मा का आपसे क्या संबंध है और इसका मकसद क्या है, ये बात अब तक छुपी हुई थी। अगर आप अभी इसकी सच्चाई नहीं जान पाए, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये बात वास्तव में बहुत गहरी है और इसके परिणाम भारी पड़ सकते हैं। इसलिए देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान का सामना आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी जानकर आश्चर्य होगा कि एक रहस्यमयी और अदृश्य आत्मा हमेशा आपकी सुरक्षा में लगी रहती है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा आपके आसपास मौजूद है, चाहे आप सो रहे हों, कहीं जा रहे हों या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हों। यह आत्मा चुपचाप आपकी निगरानी करती रहती है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी कोई शक्ति अस्तित्व में है या नहीं। असली रहस्य तो इससे भी कहीं अधिक गहरा है। ये कि वो आपकी रक्षा आखिर क्यों कर रही है। आमतौर पर लोग आत्मा का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर आत्मा डराने के लिए ही नहीं होती। लेकिन यहाँ बात एक ऐसी आत्मा की है जो किसी अनजान वजह से आपको हर तरह के नुकसान से बचा रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि आपको लगता है कि ये आत्मा आपकी मदद कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या ये आत्मा वास्तव में आपकी रक्षा करना चाहती है या इसमें कुछ और है। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और आपको इसके पीछे के कारणों को जानने की इच्छा बढ़ा देता है। ये बात सच है कि आप हर दिन पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। ना कोई दिव्य संकेत मिलता है और ना ही कोई खास वरदान मिलता है। सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहता है, जैसे कि किसी देवी या देवता की विशेष कृपा आप पर नहीं है। तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो बिना आपके बुलाए, बिना पूजा के और बिना किसी मांग के हर समय आपके साथ खड़ी रहती है। ना तो आपने कभी उसे पुकारा है, ना ही आपने उसकी पूजा की है, फिर भी वो आपके साथ हमेशा रहती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन आप शायद इसकी सराहना नहीं करते हैं। ये शक्ति आपके आसपास ही है और ये आपको हमेशा सहारा देती है, चाहे आप इसकी पूजा करें या ना करें। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वरूप देख नहीं सकते हैं। ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ही उसके लिए कुछ किया, फिर भी वो आपकी रक्षा करती रहती है। ऐसा महसूस होता है मानो वो आपको बहुत अच्छे से जानती हो, जैसे आप दोनों के बीच कोई बहुत पुराना, गहरा और रहस्यमयी रिश्ता हो। आज मैं आपको उसी छिपे हुए सच से रूबरू कराने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग समझ पाते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि मुश्किल हालात में वो आपकी मदद करती है और आपको संभाल लेती है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो आपको उसके प्रति और भी ज़्यादा आकर्षित करती है और आपको लगता है कि वो वास्तव में आपकी देखभाल कर रही है। आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब आप बड़े हादसों से बाल बाल बच जाते हैं। कभी कोई बड़ा नुकसान आखिरी पल में टल जाता है और आप सोचते हैं कि ये सब किस्मत का खेल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई गहरी वजह भी हो सकती है। क्या वो कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको हर बार संभाल लेती है। आपको लगता है कि आपकी आत्मा हर वक्त आपके आसपास मौजूद रहती है और बिना कुछ कहे आपकी रक्षा करती है। ये एक अजीब सी अनुभूति है, जब आप महसूस करते हैं कि कोई आपकी देखभाल कर रहा है, भले ही आप उसे देख ना पा रहे हों। ये शक्ति आपको सुरक्षित रखती है और आपको जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कभी कभी जब आप बड़े संकट से गुजरते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी आत्मा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वो आपको सही रास्ते पर ले जाने में मदद करती है और आपको जीवन के मूल्यों को समझने में सहायता करती है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा सहारा है, जो आपको हर मुश्किल में साथ देती है और आपको जीवन के हर पड़ाव में आगे बढ़ने की ताकत देती है, करती रहती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आपने उसे कभी बुलाया नहीं, ना ही उसके लिए कोई पूजा की, ना ही कोई मंत्र पढ़ा और ना ही किसी तरह की साधना की। फिर भी वो शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं देता। सब कुछ सामान्य चलता रहता है, जैसे हर किसी का जीवन चलता है।
इस स्थिति में एक सवाल उठता है कि अगर देवी देवता खुलकर अपनी उपस्थिति नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर वो कौन है जो बिना दिखे, बिना पहचाने आपकी रक्षा कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो शक्ति आपको बहुत गहराई से जानती हो, जैसे आपकी हर कमजोरी, हर डर और हर चिंता को समझती हो। ये एक अनोखी और गहरी जुड़ाव की भावना है जो आपको एक अज्ञात सुरक्षा की अनुभूति कराती है। हर आने वाले खतरे से वो पहले से ही वाकिफ हो। कई बार तो ऐसा भी महसूस होता है कि कोई अनजानी ताकत आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती है, किसी गलत फैसले से बचा लेती है। आप खुद नहीं समझ पाते कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वही फैसला आपके लिए सही था। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई पुराना रिश्ता छिपा हुआ है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये चर्चा किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यहाँ किसी को डराने या भ्रमित करने का उद्देश्य नहीं है। जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है वो ज्योतिष, शास्त्र, ग्रहों की चाल और उनसे जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष मानता है कि हर इंसान के जीवन से कुछ विशेष ऊर्जाएं जुड़ी होती हैं, जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार बनती हैं। इन्हीं ऊर्जाओं के कारण कुछ लोगों को जीवन में अदृश्य सुरक्षा मिलती है। ये ज्योतिष की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में ग्रहों और उनकी स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है और आप मानते हैं कि ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत रोचक हो सकती है। लेकिन अगर आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसे केवल एक विचार की तरह सुनें या यहीं छोड़ दें, क्योंकि आगे आने वाली बातें आपके नजरिए को बदल सकती हैं और शायद आपको अपने जीवन की कई घटनाओं को नए तरीके से समझने पर मजबूर कर देंगी। अब दोस्तों, जैसे इस संसार में कई रहस्यमयी बातें हैं, ज्योतिष भी अपने आप में एक गहरा और जटिल विषय है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत अच्छा होता है तो कोई उतना अच्छा नहीं। यही बात आत्माओं पर भी लागू होती है। कुछ आत्माएं बहुत शांत और सौम्य होती हैं, जो हमेशा कल्याण करने की इच्छा रखती हैं। दूसरी ओर कुछ आत्माएं बेचैन और अशांत स्वभाव की होती हैं। अच्छी और कल्याणकारी आत्माओं में सबसे पहले हमारे पितरों का स्थान आता है, जिन्हें पितृ देवता कहा जाता है। हम उनकी स्मृति और सम्मान में कई तरह के अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। ये हमारे लिए एक तरीका है अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से पूजा और तर्पण किया जाता है। मैं आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जिन अपने लोगों से आपका जन्मों जन्मों का संबंध रहा है, जिनसे आपका खून, कर्म और भावनाओं का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनकी आत्माएं किसी न किसी रूप में हमेशा आपके आसपास बनी रहती हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति कई बार आपके जीवन में महसूस होती है। ये एक अद्भुत और गहरा संबंध है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। अचानक कोई बड़ा संकट टल जाना, सही समय पर सही सलाह मिल जाना या बिना वजह मन का किसी गलत रास्ते से हट जाना, ये सब एक अजीब सी जुड़ाव की ओर इशारा करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्माएं कौन होती हैं, वे हमसे किस तरह जुड़ी होती हैं और हमारे जीवन पर इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में हम अकेले हैं या कोई और भी है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। यही वो रहस्य है जिसे आज मैं धीरे धीरे आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। बहुत से लोग इन बातों को सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन मेरी प्यारी दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही है कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप देवताओं का नाम सुनकर भयभीत नहीं होते, उसी तरह आत्माओं के बारे में जानकर डरने की भी कोई वजह नहीं है। असल में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्माएं हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकती हैं। डर हमारी अधूरी जानकारी से पैदा होता है। जब हमें किसी चीज़ की सही समझ नहीं होती, तो हम उसे डरावना मान लेते हैं। लेकिन ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार हर आत्मा नकारात्मक नहीं होती। कई आत्माएं तो ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य केवल अपने वंशजों की रक्षा करना, मार्गदर्शन देना और उन्हें गलत राह पर जाने से रोकना होता है। यही कारण है कि कई बार हमें अपने पूर्वजों की आत्माओं की छवि सकारात्मक रूप में देखनी चाहिए, जो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि आपको अदृश्य सहारा मिल रहा है। ये एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई शक्ति आपके पीछे खड़ी है और आपके हर कदम की निगरानी कर रही है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस अनुभूति को सही परिप्रेक्ष्य में समझें।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जोखिम उठाने या ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारा मकसद है कि आप जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और अपने निर्णय सोच समझ कर लें। हम कभी भी आपको डराना या किसी गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सुरक्षित और संतुलित तरीके से आगे बढ़ें। हम आपकी भलाई चाहते हैं और आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की हानि हो। इसलिए मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। अक्सर लोग आधी जानकारी सुनकर जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है। अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ही वीडियो को पूरा देखना चाहिए, किसी एक हिस्से को छोड़कर नहीं। अगर हम किसी एक हिस्से को पकड़कर अपना अर्थ निकाल लेते हैं तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे देखें और हर बात को शांत मन से समझें। अगर किसी उपाय या निर्णय के बारे में सोचें भी तो अपने विवेक का प्रयोग जरूर करें। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना सबसे जरूरी है। अब जब बात ग्रहगोचर की हो तो हमें ये समझना होगा कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब ज्योतिष की बात आती है तो मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल भविष्य की भविष्यवाणी करने का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि वे हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण संकेत भी देते हैं। ये संकेत सीधे तौर पर नहीं दिखाई देते, बल्कि वे हमारे जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों और हमारे मन की स्थिति के माध्यम से प्रकट होते हैं। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे हमें ये बताते हैं कि जीवन में कौन सा समय सावधानी और सतर्कता का है और कौन सा समय आगे बढ़ने का है। कई बार वही अदृश्य शक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन ग्रहों के माध्यम से ही काम करती प्रतीत होती है। ये अदृश्य शक्ति आपको सीधे आकर कुछ नहीं कहती, बल्कि परिस्थितियों के जरिए आपको इशारा करती है। अगर आप उन इशारों को समय रहते समझ लेते हैं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए यहाँ डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। ज्योतिष का असली उद्देश्य भी यही है कि इंसान अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझे और आगे बढ़े। समय रहते सचेत हो जाना बहुत जरूरी है। अपने कर्मों को सुधारने और सही दिशा में आगे बढ़ने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि कब कोई आत्मिक ऊर्जा हमारे घर के वातावरण में प्रवेश कर रही है और कब वो वहां से विदा ले रही है। अक्सर हमारे आसपास कोई सूक्ष्म ऊर्जा मौजूद होती है जो हमारे घर में आती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन आप उसके संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। कई बार संकेत साफ होते हुए भी हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, व्यस्तता या लापरवाही में टाल देते हैं। यही उपेक्षा धीरे धीरे खटकने लगती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप किसी को लगातार अनदेखा करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई सूक्ष्म शक्ति। इसीलिए दोस्तों, सबसे बेहतर और सुरक्षित रास्ता यही माना गया है कि हर किसी के प्रति सम्मान का भाव रखा जाए। सम्मान ही सबसे बड़ा मूल्य है जो हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति दिखा सकते हैं। धर्म एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे जीवन को संतुलित बनाने में मदद करता है। ये हमारे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति हो सकता है, पड़ोसियों के प्रति हो सकता है, या यहाँ तक कि देव शक्तियों के प्रति भी हो सकता है। अपने पूर्वजों और सभी के प्रति आदर का भाव रखना हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पुराणों और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जहाँ पर सम्मान और आदर होता है, वहाँ पर अशांति और कलह नहीं पनप सकती। जीवन केवल अपने बारे में सोचने और अपने फायदे के बारे में सोचने का नाम नहीं है, बल्कि हर रिश्ते को थोड़ा समय देना, उनकी भावनाओं को समझना और महसूस करना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। उसकी अहमियत को समझना भी बहुत जरूरी है। हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि लोग अक्सर सिर्फ अपनी ज़रूरतों, अपने फायदे और अपने आराम के बारे में सोचते हैं, मगर वे ये भूल जाते हैं कि रिश्ते, भावनाएं और एक दूसरे के साथ जुड़ाव भी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरतों को महसूस करते हैं, तब हमारे आसपास का माहौल सकारात्मक बना रहता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग इन बातों को महत्व नहीं देते हैं और हल्के में लेते हैं। हम अक्सर जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। हम इन चीज़ों को महत्व नहीं देते और फिर बाद में यही असंतुलन हमारे जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए समय रहते जागरूक होना, संवेदनशील होना और हर स्तर पर सम्मान बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा कोई डराने वाली या भय पैदा करने वाली चीज़ नहीं होती। असल में आत्मा एक ऊर्जा है, एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव ज़रूर दिखता है। हर समय हमें एक अनोखी ऊर्जा का एहसास होता है। ये ऊर्जा हमारा नुकसान करने के लिए नहीं आती, बल्कि हर पल हमारी रक्षा करती है और हमारे आसपास रहती है।
इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि इस ऊर्जा को पहचानना सीखें और इसका सम्मान करें। ये शक्ति बिना कुछ कहे या मांगे हमेशा हमारे चारों ओर सक्रिय रहती है और हमारी सुरक्षा का ध्यान रखती है। कई बार ये ऊर्जा हमें अनहोनी घटनाओं से भी बचा लेती है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें सुरक्षित रखती है। इसलिए हमें इस ऊर्जा के प्रति आभारी रहना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। कभी पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई दुर्घटना जो होते होते टल जाती है, आपके साथ उठते बैठते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उनके मन में आपके लिए भावनाएं वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाते हैं। उनके इरादे कुछ और होते हैं और सोच कुछ और चल रही होती है। आप उनके साथ रहते हैं, बातें करते हैं, भरोसा करते हैं और आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनके दिल में क्या छुपा है। हम अक्सर अनुमान नहीं लगा सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये हमें असहज और अनिश्चित बना सकता है। ऐसे समय में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा हमारी रक्षा करती है। ये ऊर्जा हमें नकारात्मक विचारों और छिपे हुए इरादों से बचाती है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि इस ऊर्जा को डर के रूप में न देखें, बल्कि इसे सुरक्षा और मार्गदर्शन के रूप में देखें। ये ऊर्जा हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपके लिए है, आपको कमजोर करने के लिए नहीं। जब आप इसे समझने लगते हैं, इसका सम्मान करते हैं और अपने व्यवहार में सकारात्मकता लाते हैं, तो यही शक्ति और भी मजबूत होकर आपके साथ खड़ी रहती है। मैं ये सारी बातें आपको किसी के प्रति शक से भरने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये समझ सकें कि कई बार सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने अंदर होता है, जो हमें गलत राह पर ले जा सकता है। इसलिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करना चाहिए। खतरा वही होता है जो बिल्कुल सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, जो मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है, जो सामान्य व्यवहार की आड़ में मौजूद रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे हर मौके पर आपके पितरों की वो दिव्य शक्ति, चाहे आप उसे पितृ ऊर्जा कहें या ईश्वर की विशेष कृपा, आपको बार बार उन नकारात्मक परिस्थितियों से सुरक्षित निकाल लेती है। वरना इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। वे आपके आसपास रहते हैं, आपसे बात करते हैं और साथ में समय बिताते हैं, लेकिन आप उनके बीच रहकर भी सुरक्षित रहते हैं। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य शक्ति का परिणाम है जो शोर किए बिना, दिखाई दिए बिना हमेशा आपकी रक्षा करती है। ये शक्ति आपको नुकसान से बचाती है और आपको सुरक्षित रखती है, भले ही आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। ये एक दिव्य सुरक्षा कवच है जो आपके चारों ओर मौजूद है और ये आपको जीवन के उतार चढ़ाव में सुरक्षित रखता है, कवच बनाए रखती है। दोस्तों, मैं एक बार फिर ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि ये शक्ति कोई अजनबी या पराई आत्मा नहीं है। ये कोई भटकती हुई या डर पैदा करने वाली ऊर्जा नहीं है। ये आपके अपने ही होते हैं, आपके पितृ, जिनकी आत्माओं को शास्त्रों में पितृ देवता कहा गया है। वही पितृ जिनकी स्मृति में हम श्राद्ध और तर्पण जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। यही पितृ हमारी रक्षा करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी स्मृति में हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को विशेष रूप से याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनके साथ हमारा रिश्ता केवल रक्त संबंध का नहीं है, बल्कि हमारे संस्कार, कर्म और आत्मा का भी है। चाहे वे इस दुनिया में हों या नहीं, उनका प्यार और स्नेह कभी खत्म नहीं होता। उनका आशीर्वाद, चिंता और रक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। परिवार और दोस्त हमेशा आपके साथ रहते हैं। भले ही आप उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर मौजूद रहता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के आप मुश्किलों से बच जाते हैं, गलत रास्तों से हट जाते हैं और सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। ये सब उसी अपनेपन की शक्ति का परिणाम होता है जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझ आती है। और अपनों का सम्मान करना तो हमारा पहला कर्तव्य बनता ही है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत संतुलन के साथ समझने की जरूरत है। जीवन में हर किसी की राह एक जैसी नहीं होती। जब कोई इंसान आगे बढ़ने लगता है, तरक्की की ओर कदम बढ़ाता है, तो कुछ लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या पैदा होती है। ये एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि अन्य इसे नकारात्मकता में बदल देते हैं।
हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और दूसरों की तरक्की को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपको लगता है कि आपकी प्रगति को कुछ अज्ञात शक्तियां रोकने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते और ये असंतोष पैदा कर सकता है। आपने स्वयं भी कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं तो अचानक कोई अड़चन सामने आ जाती है। कभी आपकी तबीयत बिना किसी ठोस वजह के बिगड़ जाती है, तो कभी कोई महत्वपूर्ण काम अंतिम समय पर अटक जाता है। इसके अलावा आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी या रुकावट का भाव भी आ सकता है। ऐसा लगता है जैसे चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके पक्ष में होते होते अचानक उलटने लगती हैं। हर बार ऐसे सिर्फ संयोग कह देना सही नहीं है, लेकिन हर चीज़ को डर या शक की नज़र से देखना भी सही नहीं है। ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग अपनी नकारात्मक सोच, द्वेष या गलत भावनाओं से वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ परंपराओं में इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमें अपने आसपास के वातावरण और लोगों के प्रभाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बाधा के पीछे कोई साजिश या गुप्त क्रिया ही होती है। कई बार मानसिक दबाव, तनाव और जिम्मेदारियों का बोझ हमारे मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि हर परेशानी बहुत बड़ी लगने लगती है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं धैर्य रखना, अपने परिवार और दोस्तों का साथ पाना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। जब कोई व्यक्ति अपने आप पर और अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करता है और अपने माता पिता और ईश्वर के प्रति आभारी रहता है, तो वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आस्था और श्रद्धा हमें संभालने लगती है। जब हम समझदारी और संतुलन के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारे रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। यही हमारी असली शक्ति है और यही हमारी असली सुरक्षा है। हम कई बार डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल बना रहता है, आखिर असली वजह क्या है? लेकिन जब हम अपनी आस्था और श्रद्धा पर भरोसा करते हैं, तो हमें ये समझ में आने लगता है कि असली शक्ति और सुरक्षा हमारे अंदर ही है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं? ये अनुभव निश्चित रूप से आपका अकेले का नहीं है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां बाहरी दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ये भी एक सच्चाई है कि हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग दिल से बहुत खुश होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ हासिल करते हैं तो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भीतर ही भीतर ईर्ष्या महसूस करते हैं। जब वे आपको तरक्की करते हुए देखते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी असहजता पैदा हो जाती है। ये एक आम मानवीय कमजोरी है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना पड़ता है। कई बार ये ईर्ष्या उनके व्यवहार में नकारात्मकता के रूप में सामने आती है, जैसे कि उनके शब्दों में तीखापन, उनके रवैये में बदलाव या उनके माहौल में एक अजीब सी भारीपन। जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें और उनके नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाएं। जैसे ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं और आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं, ये भी संभव है कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। हमारी सफलता, हमारी पहचान और हमारे बदलते जीवन की स्थिति उन्हें असहज कर सकती है। वे बाहर से मुस्कुराकर मिल सकते हैं, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति दूरी या तुलना का भाव बना रह सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हर रुकावट के पीछे जरूरी नहीं कि किसी की साजिश हो। कई बार तनाव, दबाव, जिम्मेदारियां और लगातार सोचते रहना भी हमें प्रभावित कर सकता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को कमज़ोर ना समझें और हर परेशानी का कारण बाहर ना खोजें। अपनी सेहत, दिनचर्या, मन की स्थिति और आसपास के माहौल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, सही सलाह लेते हैं और अपनों का सहयोग प्राप्त करते हैं, तो हम इन चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब इंसान खुद भीतर से संतुलित होता है, तो बाहरी नकारात्मकता, चाहे वो लोगों की हो या परिस्थितियों की, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यही समझ आपको धीरे धीरे इस दौर से बाहर निकालती है। दोस्तों, ये सच है कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिल जाते हैं जिन्हें आपकी प्रगति, आपकी चमक और आपका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता।
आपकी छोटी सी उपलब्धि भी उनके मन में बेचैनी पैदा कर सकती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और इसे उपयोग करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पैदा कर देती है, और यही वजह है कि आपको बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे रास्ते में अनचाही रुकावटें आ रही हैं। जब किसी को आपकी उन्नति सहन नहीं होती तो उसके भीतर की जलन धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। बाहर से वे सामान्य व्यवहार करते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, लेकिन मन ही मन तुलना और असंतोष चलता रहता है। ऐसे लोग अक्सर सीधे सामने आकर कुछ कहने या करने का साहस नहीं जुटा पाते। इसलिए विरोध खुलकर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। कभी नकारात्मक बातें, कभी हौसला तोड़ने वाले शब्द और कभी ऐसा माहौल बना देना कि आप अपनी प्रगति को लेकर संशय में पड़ जाएं। ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन समझना जरूरी है कि ऐसे लोग अक्सर अपनी खुद की असुरक्षा और कमजोरियों से जूझ रहे होते हैं। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम खुद पर ही सवाल करने लगते हैं तो यही वो समय होता है जब हमें लगता है कि हमारी ऊर्जा कम हो रही है, हमारी खुशियां फीकी पड़ने लगती हैं और हमारा मन पहले जैसा हल्का और खुश नहीं रहता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार जब हमें कोई रुकावट का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कोई साजिश या गुप्त क्रिया है। कई बार दूसरों की नकारात्मक सोच, ईर्ष्या से भरा व्यवहार और लगातार मिलने वाली निराशा ही हमारे मन पर इतना गहरा असर डाल देती है कि हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। है कि हम खुद ही थकने लगते हैं। यही मानसिक थकान धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मकता को कम कर देती है। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा बचाव का मतलब डर से जीना नहीं है, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाना है। जब आप अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखेंगे, अपनी सोच साफ रखेंगे और अपने प्रियजनों के प्यार और आशीर्वाद पर भरोसा रखेंगे, तो कोई भी नकारात्मक बात आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। दूसरों की जलन को अपनी कमजोरी ना बनने दें। आपकी असली ताकत आपकी सोच, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास है। जब ये चीज़ें मजबूत होती हैं तो कोई भी छिपा हुआ विरोध आपको रोक नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास टूटने ना दें, आपकी मेहनत को बेकार ना लगने दें और आप खुद पर ही सवाल ना करने लगें। कई लोग बस यही चाहते हैं, उनकी सोच यही होती है कि किसी तरह से आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको कमज़ोर बनाया जा सके। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आपकी सच्ची शक्ति आपके अंदर है, और जब आप इसे पहचानेंगे और इस पर अमल करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और कभी हार ना मानें। आपकी ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है, आपका मन उलझ जाता है और आप वहीं रुक जाते हैं जहां से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी भावना के साथ वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका रास्ता कठिन हो जाए और उन्हें भीतर ही भीतर संतोष मिल सके। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, महाकाल कहते हैं कि जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तब तक कई लोग आपके रास्ते में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना होगा। जिसकी रक्षा वो करते हैं उस पर कोई आंच नहीं आती। यही कारण है कि आस्था के अनुसार वो दिव्य शक्ति, वो पवित्र ऊर्जा हर समय आपके आसपास बनी रहती है। ऐसे कई षड्यंत्र होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये गहरा आध्यात्मिक संदेश और मार्गदर्शन आपके जीवन में एक नई ज्योति जलाएगा। आपकी झोली खुशियों से भर जाए और आपका हर दुख कपूर की तरह उड़ जाए, यही मेरी मंगल कामना है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने अन्य मित्रों के साथ भी साझा करें। महादेव और बालाजी महाराज की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो और ये दिव्य मार्गदर्शन बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र का हिस्सा बनने के लिए और भविष्य की ऐसी ही सटीक भविष्यवाणियां पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए रहस्य और समाधान के साथ मिलेंगे। जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय माता दी, जय भोलेनाथ।